morning children, I am Rajni Katara from Takshashila Model School. बच्चों, हमने अब तक लेखन की अनेक विधाएं की हैं। अनुच्छेद लेखन किया हमने, पत्र लेखन किया। आज हम करेंगे संवाद लेखन। संवाद जानते हैं? संवाद संवाद मतलब वार्तालाप, बातचीत। संवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और वाद। सम एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान, और वाद मतलब कहा हुआ, मतलब कथन। तो संपूर्ण रूप से कहा हुआ कथन जिसमें पूरा ज्ञान हो, जिसमें आपके संप्रेषण का पूरा भाव हो। तो संवाद क्या है? वार्तालाप। संवाद क्या होता है? जब हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे मन की या हमारे कही हुई बातों को समझता है, तो आपस में जब हम बातें करते हैं या बातचीत होती है या वार्तालाप होती है, उसे कहा जाता है संवाद। संवाद में दो व्यक्ति कम से कम होते ही हैं, तो संवाद दो लोगों के बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच होता है कम से कम, और दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। संवाद के लिए हमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। वक्ता जो अपनी बात को दूसरों के आगे बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकता है, और श्रोता जो दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है, उसे कहा जाता है श्रोता। तो संवाद कम से कम दो लोगों के बीच में होता है और दो से अधिक लोगों के बीच में भी हो सकता है। संवाद का मतलब समझ में आ गया? सम जमा वाद। सम मतलब सम्यक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, और वाद मतलब कथन। जब हम अपनी बात को पूरी तरीके से दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं और दूसरा उसको समझकर जवाब देता है, उसे संवाद कहा जाता है। अब वाक्य क्या है? भाषा की आधारभूत इकाई वाक्य कहलाती है। यह आपने पढ़ी है। भाषा की आधारभूत इकाई वाक्य होती है। तो संवाद क्या है? संवाद संप्रेषण की आधारभूत इकाई है। जिस प्रकार से वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य, और वाक्य क्या है? भाषा की आधारभूत इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से संवाद संप्रेषण की आधारभूत इकाई कहलाती है। संप्रेषण अपने बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना, आपस में बातचीत करना, वार्तालाप करना संवाद कहलाता है। तो संवाद समझ में आ गया बच्चों? संवाद जब एक व्यक्ति दूसरे से कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, और फिर दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है तो पहला व्यक्ति उसे समझता है। तो संवाद लेखन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है? सबसे पहली बात, जब दो लोगों के बीच संवाद हो रहा हो तो उसमें जो वाक्य हैं वे छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे जो हमारी बात है वह स्पष्ट हो जाए और समझने में कोई कठिनाई ना हो। सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। संयुक्त या मिश्रित वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिससे वक्ता जो बोल रहा है उसको समझने में श्रोता को कोई कठिनाई हो। दूसरा, जो बात हम कह रहे हैं, जो भी बातचीत हमारी हो रही है, वो बोधगम्य होनी चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए। जिस विषय पर हमारी बातचीत हो रही है वह उससे संबंधित होना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातें नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो संवाद समझ में आ गया? संवाद में कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, वक्ता और श्रोता। किसकी आवश्यकता होती है? वक्ता और
श्रोता। कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, वक्ता और श्रोता। वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला। संवाद में 2 से अधिक लोग भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो संवाद कितना आवश्यक है? संवाद विधा में, लेखन अभिव्यक्ति में क्या महत्वपूर्ण है वो आपको समझ में आ गया। वार्तालाप, क्योंकि बिना बातचीत के, बिना वार्तालाप के हम आपस में कोई भी बात नहीं कर सकते, दूसरों की बातों को नहीं समझ सकते और अपनी बात भी हम किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकते। तो इसलिए संवाद लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, बात को घुमाना फिराना नहीं चाहिए और सीधे जो हमारा विषय है उसी पर जाना चाहिए। विषय वस्तु का हमें ध्यान रखना चाहिए। संवाद से हमें पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या सुनना है, समझना है, कैसे करना है, वो सब हमें पता चल जाता है। कैसे? आपने कभी ध्यान दिया है, जब संवाद होता है तो कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, वह गुस्से में है, प्यार से बोल रहा है, वो हमें समझ में आता है, क्योंकि उसके भाव, उसका संप्रेषण, उसका फेस पर या सामने आ जाता है कि वह कैसे बोल रहा है, हंसकर बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, तो वो सारे भाव हमारे संप्रेषण में आ जाते हैं, संवाद में आ जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संवाद हमारे बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए और सरल भाषा में होने चाहिए, ताकि श्रोता को आराम से समझ में आ जाए। तो बच्चों, समझ में आ गया संवाद। अब मैं आपको एक संवाद एग्जाम्पल के लिए दूंगी, आप उसे देख सकते हैं कि संवाद कैसे करना है। उसके बाद बाकी जो आपको गृह कार्य दिया जाएगा उसे आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।